अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उन्हें अपना रसूल अता फरमाया है। इसका सिर्फ तर्जुमा कभी बंदे की समझ में आ जाए ना तो सारा मिलाद उसकी समझ में आ जाता है। सिर्फ इस आयत का आसान सादा तर्जुमा अगर समझ लिया जाए कि रब कहता है मैंने एहसान किया तुम पर, तुम्हें अपना रसूल दे दिया है। वो दो आलम की रहमत हैं, वो जहाँ चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर रब का सबसे बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सिसकती, तड़पती, बेचैन, परेशान, तकलीफ़ में मुब्तला अपनी मखलूक पर रहम फरमाया और रसूल करीम अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी ने एक एक ज़र्रे पर एहसान किया। हुजूर से एक एक नगर, एक एक पत्ता फैज़याब हुआ। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुसूसी तौर पर सरकार ने नवाजा। बाज़ मामलात पर ख़ास करम नवाजी हुजूर ने फरमाई। एक अहम मसला है अकीदे का मसला। जिस बंदे का कोई अकीदा नहीं ना होता, कोई नज़रिया नहीं होता, कोई उस शख्स का ख़ास मिजाज नहीं होता समझने वाला, मानने वाला, वो बंदा भी बेचारा कोई ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा पाता। उसका कोई नज़रिया ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई उसकी फ़िक्र ही नहीं है उसने किस तरफ जाना है। अकीदा ना हो बंदे का, यानी दुनिया में माज़ अल्लाह कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिरे से अल्लाह ताला कोई नहीं मानते। ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? वो अपनी तवज्जुहात का किबला किसे बनाएंगे? और फिर दुनिया में कुछ लोग ऐसे गुज़रे जो कई कई खुदाओं के कायल, कई। और फिर अहले अरब का तो ये हाल कि 360 बुतों के सामने झुकते। मुझे बताइए, जिस बंदे को यही खबर ना हो मेरा खालिक और मालिक कौन है, जिसको यही पता ना हो कि मेरा रिस्क कहाँ से आता है, मैंने मांगना कहाँ से है, जिससे ये खबर ही ना हो कि मेरी दुआओं का रुख किस तरफ होना चाहिए, उसकी भी कोई ज़िंदगी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ा एहसान ये फरमाया है कि हमें अकीदा तौहीद सिखाया है। हुजूर ने हमें हर जगह से छुड़ा के रब करीम की बारगाह में सजदा करने का हुक्म दिया है। अरब के लोग जो थे वो बड़ी बड़ी वहम का शिकार थे, बड़ी बड़ी ओहाम परस्ती का शिकार थे। ये आजकल भी वहम बहुत ज़्यादा है नौजवानों में, यानी कोई फ़ैसला पक्का है ही नहीं, कोई पक्की बात ही नहीं करते, ये कर लूँ कि ना करूँ, अगर आप कहते हैं तो कर लेता हूँ, वैसे इसमें फ़लानी कमज़ोरी भी है, और अगर मैंने ना किया तो फ़लाँ मुश्किल भी है। भाई जिस बंदे ने कुव्वत फ़ैसला ही नहीं पाई, उसने इरादा ही पक्का नहीं किया कि उसने किधर जाना है, तो वो सफ़र कैसे करेगा? सफ़र तो उस बंदे का मुकम्मल होता है जो सफ़र शुरू करता है। अरब के लोग भी बड़े बड़े ओहाम परस्ती का कायल थे। वो जब कुर्बानियाँ करते थे तो उनका गोश्त ला के काबे की दीवारों के साथ मला करते थे। ये कबूलियत की अलामत है। सारे कपड़े उतार के काबे का तवाफ़ करते थे। जब एहराम बांध लेते, हज उम्रे का इरादा करते, तो दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे। वो कहते थे कि दरवाज़े गुनाहगार हैं और हम चूँकि अब नेक काम कर रहे हैं लिहाजा ऊपर से होके आएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन सारे वहमों से, सारी परेशानियों से, इन सारी बदशगुनियों से निकाल के कहा अल्लाह तुम्हारा मालिक है, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, होगा वो जो रब चाहेगा। ज़रा ज़रा सी बात पे सहम जाना, ज़रा ज़रा सी बात पे डर जाना। हुजूर ने लोगों को कुव्वत फ़ैसला अता की, और इतनी बड़ी कुव्वत फ़ैसला हुजूर ने दी कि कल तक जो फ़ैसला कर नहीं ना पा रहे थे, आज उन्होंने इस तरह के फ़ैसले किए कि अपनी सारी की सारी औलादें लेकर वो मैदानों में खड़े हो गए। वो डट गए कि हमने कुफ्र के मुकाबले में जिहाद करना है। उन्होंने तय कर लिया कि हक क्या है, सच क्या है।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें अकीदा तौहीद दिया और वो तय करके दिया है नबी पाक ने, सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज़, अगर कोई इबादत की नीयत से करता है तो सजदा कुफर है, और अगर ताज़ीम की नीयत से करता है तो हराम है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 50 के करीब दलाइल किताब सुन्नत से और 100 से ज़्यादा दलाइल फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह से बयान फरमाए हैं कि किसी और के लिए ताज़ीमी सजदा भी हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे तो कुछ जानवरों ने आके हुजूर के कदमों पे सजदा किया, पेशे नज़र है वो नौबहार और सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। कुछ जानवरों ने जब सजदा किया तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा भी दिल करता है। तो हुजूर ने फरमाया, भी सजदा सिवाय रब के किसी के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अगर जायज़ होता तो मैं ख़ातून से कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हद बंदी कर दी। और फिर देखें, ये जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये मिलाद अल्लाह ताला की तौहीद का बहुत बड़ा ऐलान है। हम कहते हैं नबी पाक का मिलाद हुआ, तो जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो रब। जब हम मिलाद मना रहे होते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं भाई हुजूर खुदा नहीं, हुजूर तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो जो पैदा हो, रब पैदा, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं होता, मालिक तो अज़ली अबदी शान रखता है। इसलिए अकीदा तौहीद बंदे को मजबूत कर देता है। इंसान जब अकीदा तौहीद वाला हो जाता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में रब की तरफ बुलाने आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर ने लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। जब इंसान तौहीद वाला हो जाता है तो मजबूत हो जाता है, वो किसी से नहीं डरता, वो समझता है होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा, मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या है। फिर उसका भरोसा भी अल्लाह ताला पर, उसकी उम्मीदें भी अल्लाह रसूल से, उसकी तवज्जुहात का किबला भी सारा उधर ही। तो हुजूर ने लोगों को अकीदा दिया, मजबूत किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़हनों को पुख्तगी अता फरमाई। तो सबसे बुनियादी चीज़ हुजूर का जो एहसान है वो अकीदा है। फिर बाज़ ख़ास तबकात पर हुजूर ने ख़ास एहसान किया। आज भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है औरतों के हुकूक का, पूरी दुनिया के अंदर। और बाज़ लोग औरतों को बड़ा धोखा देते हैं, कहते हैं तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम सड़कों पे आ जाओ, माज़अल्लाह तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम माज़अल्लाह बाज़ारों की रौनक बन जाओ। औरतों को बड़ा परेशान किया जाता है हुकूक के ताल्लुक़ से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कोई खातून के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता था, उसका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं था। औरत का खामद अगर फौत हो जाता तो वो अपने ससुराल के ख़ानदान की प्रॉपर्टी बन जाती माज़अल्लाह, और जिसके मर्जी चाहे सुपुर्द कर देते। हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में ऐसी कभी रस्में भी पाई जाती थी कि बाज़ औरतें अपने खामद के साथ जल जाना मुनासिब समझती थी कि बाद में कोई ज़िंदगी तो होगी नहीं। और बेवा खातून और तलाक याफ्ता खातून, उसके बारे में तो लोगों का ख्याल था कि शायद ये खातून बिल्कुल सोसाइटी और समाज का हिस्सा ही नहीं होनी चाहिए। कुर्बान जाएं, ये एजाज़ मेरे नबी पाक ने दिया है। हुजूर ने पहली शादी ही उस खातून से की है जिनका पहले भी निकाह हो चुका था, और ख़ातून को हुजूर ने हुकूक दिए, जायदाद में हिस्सा दिया। कहा जो बेटियों की बहनों की परवरिश करके आएगा और अच्छी परवरिश करके उन्हें रवाना कर देगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। और एक रवायत में फरमाया कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और वो उसके गिर्द खड़े हो जाते हैं और घर वालों को सलाम कहते हैं और कहते हैं ये ज़ईफ़ा एक ज़ईफ़ा से पैदा हुई है, ये कमज़ोर यानी सनफ़ के लिहाज से कमज़ोर नाजुक बच्ची एक नाजुक माँ से पैदा हुई है। फरिश्ते कहते हैं जो इसकी परवरिश करेगा ना अल्लाह क़यामत तक उसकी मदद करेगा, उसकी हमेशा मदद होती रहे।
और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके जब ख़वातीन ने कहा था ना, या रसूलल्लाह हमारे तो दीन दुनिया के मामलात में मर्दों के ताल्लुक़ से कमज़ोरी है, कई दिन तो हम वैसे नमाज नहीं पढ़ सकती महीने में, कई दिन तो हम वैसे इबादत के करीब नहीं जा सकती, जिहाद पे हम नहीं जाती, गवाही हमारी मर्दों के बराबर नहीं, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भी कोई एहसास है? तो हुजूर ने फरमाया जब कोई खातून हामला होती है ना, तो अल्लाह उसे इतना ही सवाब देता है जितना जिहाद करने वाले को सवाब देता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है, और जब वो बच्चों को दूध पिलाती है तो रब उसे ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता करता है। एक दफ़ा ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक वाक़या अर्ज़ किया। अर्ज़ की हुज़ूर आज मेरे साथ अजीब मामला हुआ, मैं घर में अकेली थी तो एक खातून 2 बेटियों समेत आई। उसने कहा कि मैं भी भूखी हूँ, मेरी बेटियाँ भी परेशान हैं, खाना नहीं खाया। सैयदा पाक कहती हैं या रसूलल्लाह मेरे पास भी 3 खजूरें थीं घर में पड़ी, ये 2 जहाँ के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं, और 2 जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। फरमाती हैं वो तीनों खजूरें मैंने उन तीनों माँ बेटियों को दे दी। माँ ने पहले एक एक खजूर दोनों बेटियों को दी, फिर बच्चियाँ वो खजूर खा के माँ की तरफ देखने लगी, तो जो खजूर माँ के पास थी अम्मा ने उसके भी 2 हिस्से करके बेटियों में बांट दिए। हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह मैंने ये बड़ा निराला रंग देखा है, माँ का अपने बच्चों से प्यार का अंदाज। तो हुजूर ने क्या फरमाया? नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे सुन, फिर अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। फरमाया अल्लाह ने उसे जहन्नुम से दूर कर दिया जो बेटियों के मामले में आजमाया गया, और जिसने फिर उनके साथ अच्छा सलूक किया। अपना हुजूर का अमल ये था कि हुजूर की बड़ी साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की सबसे बड़ी साहिबजादी हैं। ये बुखारी में आपको मिलेगा कि उनकी बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब छोटी सी उम्र थी, तो जब हुजूर नमाज के लिए आते थे तो नवासी को उठा के साथ ले आते थे, और वो हुजूर नमाज पढ़ते थे तो वो नबी पाक के कंधों पे खेलती थी। हुजूर ने अमलन बेटियों से प्यार करना सिखाया, बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों से प्यार करें। बेटियां बड़ी खैरखा होती हैं, बेटियां माँ बाप की बड़ी वफ़ादार होती हैं, बेटियां बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रखती हैं। जवानों आपसे भी कहूँगा बहनों की तरफ तवज्जो रखें। जो किसी की बहन आपके घर है उसका भी ख़ास एहसास करें, वो भी किसी की बहन है, लेकिन अपनी बहन के साथ भी ख़ास निस्बत का ताल्लुक़ कायम रखें। रिश्तों में एतदाल होना चाहिए। इस सनफ़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ास करके नवाजा है, और हमारा भी इनके साथ ख़ास रिश्ता होना चाहिए। इसी तरह का मामला यतीमों के साथ है, कमज़ोरों के साथ है। देखो आज ना हमारे यहाँ कमज़ोरों, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मदद तो की जाती है, लेकिन उन्हें लोग अपने माहौल का हिस्सा नहीं बनाते। यानी कभी गए तो गरीबों में आटा बांट आए, कभी गए तो गरीबों में जाके कपड़े तकसीम कर आए, कभी गए तो गुरबा को कुछ वक्ती तौर पर कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी दे दी, कभी ईदियाँ बांट दी, कभी सैलाब ज़दगान में चले गए। गुरबा को कुछ ना कुछ सदकात तो दे दिए जाते हैं, उन पर कुछ खैरात तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें सोसाइटी का माहौल का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं होता कि उन गुरबा के बच्चों को उठा के बड़े शहरों में लाया जाए, उनकी तालीम का ख्याल किया जाए, उन्हें अपने माहौल में रखा जाए, उनकी बेहतरीन परवरिश का बंदोबस्त किया जाए। कायनात में बड़े लोगों ने काम किया वेलफेयर का, बड़े लोगों ने गरीबों के साथ ताउन किया, बड़े लोगों ने मोहब्बत की, सब काबिल तारीफ है। लेकिन हमने ये किया कि उनकी इमदाद तो की, लेकिन उनकी महरूमियों का इजाला नहीं किया। और वो इमदाद ले रहे थे तो उनकी पिछली नस्ल भी इमदाद ले रही थी, ये नस्ल भी इमदाद ले रही, और खुदा ना करे कि अगली नस्ल को भी इमदाद लेना पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ कुछ इस तरह का है कि इमाम बहकी ने लिखा है, हज़रत बशीर बिन उक़बा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे,
और मैं एक जगह पे बैठकर रो रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुजरे, क्यों रोते हो? या रसूलल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी वालदा रुखसत हो गई। तो ये हमें हुजूर ने सबक दिया है। ये यतीमों गरीबों का ख्याल रखने का ये भी एक नुक्ता, ये भी अंदाज है। कायनात का बड़े से बड़ा दर्द दिल रखने वाला बंदा यहाँ तक नहीं जा सकता जो मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बशीर बिन उकबा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मैं तेरा बाप हूं और आयशा तेरी मां हो? आना, तुझे हम शामिल कर लें अपने घराने में, आ जाना, मुकम्मल तेरे मामलात का ख्याल किया जाए, तू आ जा। इतना बड़ा दर्जा। नबी पाक ने तो हजरत सलमान फारसी के बारे में भी फरमाया कि मैंने उन्हें अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, नादारों के लिए जो ख़ास एहसान बन के आए, वो ये वाला लहजा नहीं कि हम मुतमईन हो गए कि ठीक है हम गए तो थे, इतने पैकेट बांट तो आए, इतना कुछ हमने दे तो दिया, फलाना काम कर तो लिया, और वैसे वो भी कब तक किया जब तक खबरें तेज़ थी। हमारे मुल्क में सैलाब आया, मीडिया ने खबर दी, शोर हुआ, लोगों ने बड़ी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया, ढेर सारे लोग वहाँ गए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सैलाब ज़दगान सारे अपने अपने घरों में चले गए? उनके घर बन गए? लेकिन हमारे जज्बे क्यों ठंडे हो गए? इसलिए कि खबरें ठंडी हो गई। हम तो चलते हैं ट्रेंड के साथ कि आजकल ट्रेंड क्या है। अगर खबर इधर की है तो ज़ौक़ इधर का है, खबर उधर की है तो ज़ौक़ उधर का है। देर पा काम करना और ख़ास जज्बात पैदा करना इन लोगों के लिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, एक यतीम बच्चा आया था, उसने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरी माँ भी भूखी है और मेरी एक कमशीरा है वो भी भूखी है, ए रोटी दा दुख ना पूछो, रोटी ते बंदा खा जाती है। ये जो भूख होती है ना, भूख, बहुत सारे लोग ना, मैं एक शादी में था तो वहाँ एक दो लोग खाना खा रहे थे, तो बाज़ लोग उन्हें देख देख के मजाक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कहते देखो खाना ही नहीं आता, क्या अंदाज है, सारा इनका मुंह जो है वो खाने से भर गया, हाथ देखो कहाँ तक इनके लिथड़ गए, क्या अंदाज है। तो मैंने कहा तुम उनके कपड़े भी तो देखो ना, अंदाज, बैठना उठना, कपड़े पहनना, ये गरीबी का पता देते हैं। भूख जब तेज़ लगी हो फिर खाने के आदाब लोगों को याद नहीं रहते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब वो सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। वो अजीज़, होता ये है कि जब इंसान को भूख शदीद लगी हो ना, फिर उसे डॉक्टर की हिदायत नहीं याद रहती, फिर तो पेट की आग बुझाने को लोग दौड़ते हैं। तो कहते उस बच्चे ने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ भी भूखी है, बहन भी भूखी है। हुजूर ने ना उसे 21 खजूरें अता फरमाई, फरमाया 7 तेरी, 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की। और ये हुजूर ने 21 खजूरें दी हैं, ये नबी पाक ने 21 दी हैं। हाँ, ये हुजूर ने 21 दी, और हुजूर तो इशारा भी कर देना तो फिर रोटी सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वो हज़रत अबू हुरैरा को भी मिली थी, फरमाते हैं मैं कई साल खाता रहा, 1 किलो खजूरें थी पर ख़त्म ही नहीं हुई। 21 खजूरें हुजूर ने दी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और दौड़ के जाके ना उस यतीम के सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, पुत्र अल्लाह तुझे अपने वालिद का जानशीन बनाए। तो हुजूर फरमाने लगे, माज ये तुमने क्या किया? अर्ज़ की, हुजूर उस बच्चे की बात सुन के मेरा दिल भर आया है, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है तो मैंने यतीम के सर पे हाथ फेरा है। ये देखो हुजूर का रिश्ता। नबी करीम फरमाने लगे, सुन, फिर जिसने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ ही फेर दिया ना, तो अल्लाह हर बाल के बदले उसे एक नेकी भी अता करेगा, एक गुनाह भी माफ़ करेगा और एक दर्जा भी बुलंद फरमाएगा। चलो हाथ ही फेर दिया, तूने कुछ तो किया यतीम के साथ, तेरा कोई तो उससे रिश्ता हुआ। और तीसरा तबका है ग़ुलामों का।
मिस्कीनों का, गरीबों का। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ कुछ लोगों को खाना भी नहीं वक्त पे मिलता, और कुछ लोग 5 लाख रुपया गाड़ी का इसलिए इजाफी दे देते हैं कि मुझे ज़रा ना न्यू मॉडल जल्दी चाहिए। यानी एक तरफ मुल्क की हालत ये है कि बाज़ लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि बच्चों की फ़ीस भर सकें, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि नए मॉडल का मोबाइल अगर मार्केट में आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं, वो शार्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने इस तरह किया है कि उन्होंने ये समझा है कि दौलत शायद मौज करने के लिए हमें दी गई है, हम तरह तरह के खाने खाएं, तरह तरह से चीज़ें ओढ़ें, तरह तरह के मामलात करें। उन्होंने ये तय कर लिया है। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि कुछ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ गए हैं बेचारे। नबी पाक का जो एहसान इन गरीब लोगों पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रवायत करते हैं और तबरानी में मौजूद है, हुजूर के पास ना 10 दिनार थे। हमारे पास भी पैसे होते हैं ना, लेकिन वो कुछ होते हैं हमारे खाना खाने के लिए, कुछ होते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ इसलिए होते हैं कि आज मेरी मर्जी दा नहीं पक्का, लिहाजा मैंने, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि आजकल ये माहौल बन गया है कि बच्चे अगर कहते हैं ना खाना मेरी मर्ज़ी का नहीं, तो अम्मा कहती है जा तो बर्गर खा ले। कहते हैं हमारे दौर में यूँ नहीं होता था। अगर हम कहते थे ना खाना मेरी मर्ज़ी का नहीं, तो फिर हमें डबल चीज़ खाने को मिलती थी, एक मार भी खाना पड़ती थी और वो खाना भी खाना पड़ता था। और फिर कुछ पैसा लोगों ने सिर्फ इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि जो इजाफी चीज़ें हैं ना, इजाफी, मेरा वैसे तजर्बा नहीं है और ना मैंने ज़्यादा गहराई से देखा है, बस मुझे बताया गया है, और पता नहीं अब बात दुरुस्त है कि नहीं, मुझे बताया गया है कि पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब सुना लड़के भी जाते हैं। अब खुदा जाने ये बात सच है कि गलत है। ये जो इजाफी अखराजात है ना, ये अगर हम थोड़े समेट लें, यानी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मजदूरी करके निकले तो 2 किलो खजूरें थी। हुजूर बस फरमाने लगे 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे और किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। यानी कुल 2 किलो ज़ाहिरी तौर पर खजूरें हैं, उसमें भी दूसरों का हिस्सा। हमारे पास जो माल आता है, अगर थोड़ा सा ना हम उसे ये ना समझ लें कि मेरा ही हक है, किसी को इसमें से एक लुकमा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ना दिल कुशादा करें तो 3 लोगों का खाना 4 भी खा सकते हैं, 4 का खाना 5 भी खा सकते हैं, 6 का खाना 7 का खाना 10 भी खा सकते हैं। शर्त यह है कि दिल कुशादा हो। दिल दरिया ते समुंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने, थोड़ी सी ना कुशादगी पैदा की जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना 10 दिनार थे। वैसे तो कायनात ही मेरे नबी की मुट्ठी में है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर 10 दिनार थे। हुजूर एक दुकान पे गए, 4 दिनार का हुजूर ने एक जोड़ा खरीदा, कपड़े खरीदे। वो कमीज हुजूर ने पहनी तो एक अंसारी आगे बढ़ के अर्ज करने लगे, हुजूर मेरा बड़ा दिल कर रहा है, ये मुझे नहीं दे देते आप? तो हुजूर खुश हो गए। ये मेरे महबूब का दरवाज़ा है कि जब कोई मांगता है तो हुजूर खुश हो जाते हैं। नबी करीम से मांगा उस शख्स ने तो हुजूर खुश हो गए, और महबूब ने वो कुर्ता, वो कपड़े उतार के उस अंसारी को अता कर दिए, और 4 दिनार के और ख़रीद लिए, बाकी बचे 2 दिनार। नबी करीम वो लेके निकले, रुखसत हुए घर जाने के लिए, तो रास्ते में खातून को रोते हुए देखा। हुजूर रुक गए, फरमाया क्यों रो रही हो? अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ आदमी की कनीज़ हूँ, नौकरानी हूँ, उसने आटा लेने भेजा था 2 दिनार का, वो 2 दिनार गुम हो गए। हुजूर ने 2 दिनार उसे अता कर दिए। वो दिए तो वो फिर रो रही थी। फरमाया अब क्यों रोती हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह डरती हूँ देर बड़ी हो गई या मार ही ना पड़े। तो हुजूर ने फरमाया चल ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ। हुजूर उनके घर गए, वो अहले ईमान का घर था जिनकी वो कनीज थी। जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब ही नहीं आया। फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब ही नहीं आया। महबूब का तरीका मुबारक था 3 दफ़ा दस्तक, फिर वापसी। तीसरी दफ़ा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो वो सारे बोल पड़े वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर माँ बाप कुर्बान,
तो हुजूर फरमाने लगे मैंने पहले भी 2 दफ़ा सलाम लिया, बोला कोई नहीं। कहा या रसूलल्लाह अपने नसीब थे ना कि हम पे सलामतियाँ भेज कौन रहा है, हमने सोचा ज़रा 3 दफ़ा मिल जाए सलामती, ज़रा मिल जाए ना। हुजूर सलामती भेज रहे हैं तो आती रहे ना। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये तुम्हारी कनीज़ वहाँ खड़ी रो रही थी, इस बेचारी के 2 दिनार गुम हो गए थे, इसे दोबारा सामान लाते कुछ देर हो गई, इस पर सख्ती ना करना, मारना ना। गुलाम कहने लगे हुजूर इस खातून के कुर्बान जाएं जो हमारे करीम रसूल को हम जैसे गरीबों के घर तक ले आई है, मारना क्या, हम इसे आज़ाद करते हैं, ये आज़ाद है अल्लाह की रिज़ा के लिए। ये देखो ये मेरे नबी पाक का अंदाज है। हुजूर निकले तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं रसूल करीम फरमाने लगे शुक्र है अल्लाह ताला का, 10 दिनार थे, एक अंसारी ने भी कमीज पहन ली, मैंने भी कमीज पहन ली, और रब ने कनीज को आज़ाद भी फरमा दिया। ये अंदाज हमें नबी करीम ने दिया है कि हम अपने दौलतों में, अल्लाह की अताओं में गुरबा को, करीबियों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को थोड़ा शरीक कर लें, ताकि वो जो आसूदगी अल्लाह ने हमें दी है उसमें से दूसरों को भी कुछ नफ़ा मिले। और एक बात आखिर में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि जो ज़ेर दस्त लोग होते हैं ना, ग़ुलाम, मुलाज़म, नौकर, आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल देख लें। जिन लोगों के पास लाखों आता है, कभी हज़ारों आने लग जाए तो परेशान हो जाते हैं, तो जिनके पास सिर्फ सैकड़ों होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही टेंशन में हैं और आप ही को गुस्सा आता है, वो बेचारा कभी नौकर भी तो टेंशन में हो सकता है ना, मुलाजिम को भी तो कभी टेंशन होती है ना, उसके साथ भी तो मसाइल वाबस्ता है ना। हज़रत सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे अपने ग़ुलाम पे गुस्सा आया तो मैं उसे मार रहा था, नबी करीम तशरीफ़ ले आए, हुजूर ने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा। हुजूर फरमाने लगे जितना इख्तियार तुझे इस पर हासिल है ना, इससे कहीं बढ़कर रब को तेरे ऊपर इख्तियार हासिल है, लिहाजा अल्लाह से डर, इसके मामले में अल्लाह से डर। और फिर हुजूर तो सिर्फ ग़ुलाम नहीं, जानवरों के हक़ तक का ख्याल फरमाते। एक जगह तशरीफ़ ले गए तो ऊँट आपके पैरों पे सर रख के रोया, नबी करीम ने उसकी पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया इसके मालिक को बुलाओ ना। जब वो आया तो क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तो इसके मामले में अल्लाह से नहीं डरता, इसने शिकायत की है कि तू इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालता है, चारा और पानी भी वक्त पर नहीं देता। ये हुजूर के एहसानात हैं, हमें इन एहसानात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये जो अय्याम है ईद मिलादुन्नबी के, इन अय्याम में बिलखुसूस हमें गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मसाकीन के साथ, लाचारों के साथ इस लिहाज से ज़्यादा मदद करनी चाहिए कि मेरे रसूल पाक इन्हीं के लिए तो ज़्यादा रहमत बन के आए, इन्हीं का तो महबूब ने ख्याल ज़्यादा फरमाया, इन्हीं के बारे में तो हमें तलकीन ज़्यादा फरमाई। वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, ये हमें सीखना है, इस पर हमें अमल करना है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।